Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to my personality development course. इस कोर्स में हम छोटे छोटे पार्ट्स में पर्सनालिटी के हमारे ऐसे ऐसे पहलू जो होते हैं छोटे छोटे, उन सबको एग्जैगरेट करते हैं, सीखते हैं, उनको डेवलप करते हैं। और आज का हमारा दिन है डे 21। जब मैं इंग्लिश में लिखता हूं तब देखो ना कैसा, अगर उसका हिंदी उच्चार कैसा होता है, दिन डे। दिन मतलब दिवस, डे और फिर डे। तो ये दिन क्या है? दिन मतलब डू इट नाउ, टाल मटोल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त, आज। तो ये होता क्या है? इसे मैं प्रोक्रास्टिनेशन डे भी कहता हूं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, चलता है। प्रोक्रास्टिनेशन डे। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं लिखा? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी काम को टालते जाना, टालम टोल, टाल मटोल, isn't it? दीर्घ सूत्रता, विलंब, किसी भी काम को आगे आगे ढकेलना, टाल मटोल करना, उसका मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन मैंने प्रोक्रास्टिनेशन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आपने मेरा आकर्षण का सिद्धांत, ये अगर आपने देखा होगा, ये वीडियो आपने अगर देखा होगा, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि गांधी जी का वाक्य, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि वास्तु देवता कहती है तथास्तु, हमेशा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि विलंब दिवस, प्रोक्रास्टिनेशन डे, तो वास्तु देवता कहेगी तथास्तु, तेरा हर काम आगे जाए, विलंब से हो, दीर्घ सूत्री हो। ये एक नेगेटिव वर्ड है और वो मैं मेरे मुंह से नहीं निकालना चाहता था और बोर्ड के ऊपर नहीं लिखना चाहता था। अभी मैंने लिखा है केवल आपको समझाने के लिए। इसलिए मैंने लिखा है डू इट नाउ, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। आगे मत ढकेलो किसी भी चीज को। हम ढकेलते हैं। आप कहते हैं मैं तो हर काम सही समय पर करता हूं। नो, नॉट एट ऑल। और आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अभी जो स्टूडेंट्स, मतलब जो अभी स्कूल कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भली भांति पता होगा प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। Isn't it? किसी भी विषय का अभ्यास करना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, आप सभी ने ये किया होगा। आजकल ये प्रथा नहीं है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तभी हमें दिवाली का होमवर्क दिया जाता था, क्रिसमस का होमवर्क दिया जाता था, जैसे भी कोई बड़ी छुट्टी आ गई उसका होमवर्क दिया जाता था। क्यों देते हैं छुट्टी अगर होमवर्क ही देना है तो? एनीवे, लेकिन फिर हम क्या करते थे? 21 डेज का हॉलीडे है यार, 2 दिन में खत्म करेंगे। स्कूल ने कहा है रोज इतना 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 करो, लेकिन हम वो नहीं करते। आधे घंटे का काम होता है, हम कहते हैं कल करेंगे, आज तो एंजॉय करते हैं, छुट्टी एंजॉय करने दो। और फिर क्या होता है? वो जो छोटा सा काम जो आज आप कर सकते हो वो एडअप हो जाता है कल के काम में, और ऐसे करते करते वो एक इतना बड़ा काम बन जाता है और फिर वो पूरा नहीं होता होमवर्क कभी। और फिर मैडम को हम कहते हैं मैडम क्या करें, हम छुट्टी बिताने के लिए बाहर गांव गए थे, वहां पढ़ाई कैसे करेंगे, वहां कैसे लिखेंगे? तो नहीं हुआ। हालांकि पूरी छुट्टी आपने टाल मटोल करने में बिताई है। एग्जाम स्टडीज हम सोचते हैं कि यार बाद में करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब एग्जाम में बीच में 2 पेपर्स के बीच में 3-4 दिन की छुट्टी जब आती है, तब आपको पता है आज मैं पेपर देके घर पे आ गया, 4 दिन की छुट्टी है, तो जब टाइम टेबल मिलता है तब हम कहते हैं वाह, इस सब्जेक्ट की तो पढ़ाई अभी करने की जरूरत नहीं है, 4 दिन की छुट्टी है। लेकिन आज मैं जब घर आता हूं पेपर देके, तब मैं कहता हूं 4 दिन है यार,
आज तो पेपर दे के आया हूं, आज थोड़ा रिलैक्स कर दूं, थोड़ा एंजॉय कर दूं, कल से करूंगा। फिर कल करते हैं, है अभी 2 दिन बाकी है, क्यों इतनी जल्दी करेगा, वैसे भी मेरा हो गया है, सिर्फ रिवीजन ही करनी बाकी है। और ऐसे करने में 4 में से 3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और फिर वो काम बड़ा बन जाता है। मतलब हम एक चींटी को डायनासोर में बदल देते हैं जस्ट बाय प्रोक्रास्टिनेशन। टालते रहते हैं, यही बात नहीं है। हम सभी के लाइफ में एक चीज ऐसी है जिसे हम हमेशा टालते हैं, हमेशा आगे ढकलते हैं। पता है कौन सी? डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट। दांत में दर्द है, हालांकि मेरे दांतों पर तो हर प्रकार की सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय बॉल लग लग के, गिर गिर के मेरे दांत पड़ चुके हैं। लेकिन अगर दांत में अगर दर्द हो तो दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो दूसरे दिन डेंटिस्ट के पास जाए। शायद डर होगा, बड़े बड़े इंजेक्शंस मुंह में दिए जाते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेट करने का एक कारण डर भी होता है, दूसरा कारण होता है कि वो काम करने का स्किल हमारे पास नहीं है, और तीसरा कारण होता है आलस। मजे करो। चौथा कारण हो सकता है फाइनेंशियल। चलो इसका पैसा मिलने वाला है, क्या है तो क्यों करने का, अभी जब भी पैसे की बात करेंगे तभी करेंगे। लेकिन जब पैसे की बात होती है तब वो काम इतना बड़ा हो जाता है कि आप वो पूरा ही नहीं कर पाते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब कारण हो सकते हैं आपके प्रोक्रास्टिनेशन के। दांत का एग्जांपल मैं दे रहा था आपको, दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, लौंग का तेल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। दूसरे दिन सुबह अब दर्द नहीं है, कम है, बाद में जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, मंडे को जाएंगे, 1 तारीख को जाएंगे। ऐसा करते करते हम टाल देते हैं, और फिर जिस दिन, मतलब बहुत दिनों के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर क्या कहते हैं, अरे पहले आना चाहिए था तो दांत बच जाता, अब तो पूरा रूट कैनल करना पड़ेगा, नर्व्स निकालने पड़ेंगे, कैप बिठानी पड़ेगी। क्यों? पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें टाल मटोल करने की आदत जो पड़ गई है, सिंपल। और ये सिर्फ डेंटिस्ट का नहीं है, आप खुद भी देखिए। डायरी लिखना शुरू करते हैं हम लोग, डायरी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, कितने दिन लिखते हैं? रिजोल्यूशन होता है ना हमारा, कितने दिन करते हैं? नहीं, 1 दिन, 2-3 दिन करते हैं, फिर कल लिखेंगे यार, आज के दिन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कल, आज का और कल का दोनों दिन लिख देंगे, है ना? करते हैं ना? सिंपल सी चीज। माँ बीवी घर में रोज बोलती रहती है, अरे वो बाथरूम का टैप खराब हो गया है, वो करो करो करो। कब करते हो आप? नहीं, हम उसे टालते रहते हैं। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन ये हमारे मानव जाति की एक जन्मजात, मतलब जन्म से आई हुई एक कला है। कला, मैं कला क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि कोई काम नहीं करने के लिए हम इतने अनोखे अनोखे इनोवेटिव कारण देते हैं, रीजंस देते हैं, कि कोई राइटर भी नहीं दे सकता इतने। Isn't it? नहीं देते हम ऐसे रीजंस? जरूर देते हैं। और ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम अगले दिन पर, मंडे पर, 1 तारीख पर, अगले साल तक टालते रहते हैं। और फिर वो जो छोटी छोटी चीजें जो अगर हम उसी वक्त करते तो हो जाती थी, फिर वो एग्जैक्रेट हो जाती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है, एक चींटी का डायनासोर बन जाता है, और वो फिर कभी मरता नहीं है, और बहुत सारी चीजें वैसे ही रह जाती है, पूरे जीवन भर वो नहीं होती, कभी नहीं होती। उसके कारण तो मैंने आपको बताया, एक तो डर, कुछ नया करने का डर, या फिर कहीं जाने का या कहीं आने का, मतलब कोई काम करने का डर, आलस, या फिर हमें लगता है कि ये जरूरी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
very very simple and most common example of mankind. I'm saying mankind, सबका. एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज से? अरे नहीं यार, टाइम ही नहीं है. कल से शुरू करेंगे. अच्छा, कल मैं पूछूंगा, शुरू किया एक्सरसाइज? अलार्म ही नहीं हुआ यार. कल से. अभी मैं आज जिम के पैसे भरने जा रहा हूं, फिर तभी से. Isn't it? नहीं करते हम सब लोग? सभी करते हैं. ये सारी चीजें करते हैं. एंड मोस्टली ये ज्यादा होती है जो हमारी बुरी आदतें होती है. सिगरेट, दारू, सब लोग कहते हैं छोड़ना है, कल से छोड़ूंगा, 1 तारीख से छोड़ूंगा, नए साल से छोड़ूंगा, और वो कभी नहीं होता. ये होता है टालमटोल, दीर्घसूत्रता, विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन. तो आपका 21st डे है दिन. डू इट नाउ. क्या? वही चीज आपको करनी है जो आप बहुत दिनों से टालते आ रहे हैं. और इसके लिए भी, इस कल के लिए भी आपको आज ही से तैयारी करनी पड़ेगी. मेरे वीडियो शायद सुबह 8 बजे पब्लिश होते हैं और आप तभी देखते हो, तो शायद आप कल करेंगे फिर आज ही करेंगे, ऐसा हो सकता है. तो फिर देखो, ऐसी कौन सी चीज है जो आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं. कारण कोई भी हो, एनी रीजन. अरे बहुत बार तो ऐसा भी होता है, और यंगस्टर्स, कॉलेज गोइंग या फिर यंग जनरेशन के बारे में होता है, उस लड़की को प्रपोज करूं क्या? करूंगा बाद में. ये बाद में करते करते वो लड़की उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड लाके आपको दे देती है. और फिर कुछ सालों बाद उसके बच्चे आप कहते हैं जब मिलेंगे, देखो अंकल से मिलो, अंकल को हाय करो. Isn't it? अगर आपने ठीक समय पर बिना विलंब किए प्रपोज किया होता तो शायद वो बच्चे आपके होते. Isn't it? जोक्स अपार्ट, आप ऐसी कोई चीज करोगे जिसे आप टालते आ रहे हैं हमेशा. अब भैया लिस्ट तो बहुत लंबी बनेगी डेफिनेटली. तो कल के दिन के लिए आपको तैयारी भी आज ही करनी पड़ेगी. सिंपल, आपका बुक खोलो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में लिखो 1 2 3 4 कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, छोटे से छोटे चीज से लेकर. अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीधी सी हमारी चप्पल में कुछ तो एक छेद हुआ है, कुछ तो निकल गया, वेलप्रो निकल गया है. हम कहते हैं कल जाएंगे यार, कल करवाएंगे यार, रिपेयर कल करवाएंगे. और ऐसे करते करते एक दिन पूरा सोल ही बाहर आ जाता है. अभी तो गया, अभी के जाने में क्या मतलब है, नई खरीद लेंगे ना सीधा. होता है ऐसा. तो ऐसी फालतू की बातों से लेकर प्रपोज करने तक के बहुत बड़ा डिसीजन जो है, वहां तक आप लिस्ट बनाओगे 1 2 3 4, भले चाहे कितनी लंबी लिस्ट हो. और उस लिस्ट से कोई भी एक काम चुनकर आप कल, या एक क्यों, छोटे छोटे काम तो बहुत सारे होते हैं ऐसे. आपके घर का टैप दुरुस्त करना है, बिल भरना है, मोबाइल का बिल. मेरा तो हमेशा ये होता है, कल भरूंगा, और बाद में एक दिन आपका मोबाइल बंद हो चुका है. तब मैं जाग जाता हूं, अभी करना पड़ेगा. लेकिन वो फाइन के साथ भरना पड़ता है, 100 रुपीज फाइन. तो हर महीने में 100 रुपीज फाइन भरता हूं. चलो अच्छा याद दिलाया, बिल भरना है, शायद आपका भी भरना है, तो भर दीजिए. आपके लिस्ट में से आप देखोगे, निकालिए 1 2 3 4 करके, ऐसे कितने काम है जो आप कल के कल कर सकते हो. एटलीस्ट शुरू तो कर सकते हो. सिंपल, घर की कोई मरम्मत करनी है, टैप्स, इलेक्ट्रिक का बिल, कहीं पे बटन लूज हो गए हैं, ऐसा कुछ, चप्पल फट गई है या उसको सिलाना है, टाइट लूज करना है, पैंट को टाइट लूज करना है. ऐसी कोई चीज़ है. डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट टालते आ रहे हैं, वो करना है. नहीं, स्कूल में जाके मिलना है किसी से. नहीं, प्रपोज करना है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो करो. वो सारी चीजें जो आप इमीडिएटली कर सकते हो उसकी लिस्ट निकालिए, और वो सारी की सारी चीजें कल के कल आप करोगे. डू इट नाउ. व्हेन आई से डू इट नाउ, इट्स टुमारो फॉर यू. तो कल के कल आप करोगे, वही होगा आपका डे 21 दिन डे.
डू इट नाउ डे, नो प्रोक्रास्टिनेशन फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड। चींटी का डायनासोर नहीं बनाना है। अब आप कहोगे कि एक ही दिन नहीं करना है ना, चलो यार ये सर के लिए कर देते हैं। आप करोगे लेकिन फिर वही आपकी आदत बन जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, चलो हो गया। बहुत बार हम डरते हैं, अरे यार नहीं यार बाद में, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब वो आखिर में काम वो करते हैं तब हमें खुद के मन में विचार आता है, अरे अब तक क्यों नहीं किया, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी डरते हैं कुछ करने के लिए। मैं एक चीज मेरे लाइफ की आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ एक कुछ वियर्ड नाम से, साला उसका नाम भी मुझे लेने को नहीं आ रहा है, वर्व कॉफी शॉप या ऐसा कुछ तो था। कैफे कॉफी डे तो आपको पता है, स्टारबक्स पता है, ये वर्व कुछ तो था, उसका स्पेलिंग अजब था, मुझे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा है उसका। तो वहां जाने के लिए मैं बहुत डरता था, मतलब जाऊं क्या, बहुत दिन से मैं टालते आ रहा था। उसी रास्ते से मैं जाता था और हमेशा देखता था अंदर वेल एटमॉस्फेयर, नाइस सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पता नहीं वो जाने के लिए मैं अंदर डरता था। लेकिन एक दिन जब मेरा प्रोक्रास्टिनेशन दिन डे जब ही आया, तब मैंने वही पहले एंट्री की, वहां जाके कॉफी पी, बोला अरे क्यों आज तक फालतू में मैं डर रहा था यहाँ आने के लिए, या क्यों टाल रहा था यहाँ आने के लिए। इट्स सो इजी, यू नो, सो सिंपल। ऐसे आपके साथ भी कल हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप कर डालेंगे जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, और फिर आप सोचेंगे अरे यार क्यों पेंडिंग रखा, इतनी फालतू चीजें थी, क्यों पेंडिंग रखा। हाँ, और अगर घर के कोई काम आप करोगे तब तो घर वाले भी खुश। शायद बहुत ज्यादा काम बाकी बचे हो तो बोलेंगे आज सूरज कहां से निकल पड़ा, भैया काम कर रहे हैं घर पे। सो फ्रेंड्स, tomorrow your day 21 will be din day, do it now day, or no procrastination day. ओके, जो काम आप पूरा करेंगे प्लस आप कल कोई भी काम ये नहीं कहोगे कि आज नहीं कल करूंगा। ओके, ये भी करना है, मतलब कल दूसरा कुछ काम टालना भी नहीं है, और जो बचे हुए काम उसमें से जितने आप कर सकते हो उतने आपको करने हैं। सो हैप्पी वेरी वेरी बिजी डे, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी भी लिस्ट मेरे लिस्ट के जितनी ही लंबी होगी। सो हैप्पी वर्किंग डे एंड हैप्पी बिजी डे, हैप्पी दिन डे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय।